आपने देखा होगा भैया, बैराग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। भैया बैराग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मरकट बैराग और एक होता है सच्चा बैराग। मरकट बैराग कब आता है? महाराज जैसे ही हुई पति पत्नी में खटपट और चल भैया झटपट होता है। जैसे ही महाराज मानो वार्ता करते करते घर में पति पत्नी में झगड़े हुए और तुरंत महाराज पतिदेव कहने लगे आज के बाद तुम्हारे साथ रहने नहीं है, अब तो चले भैया। अच्छा एक बात और बताऊं, अच्छा चले भी जाते हैं कुछ कुछ, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, भोपाल वालों की, बाहर वालों की। अच्छा चले भी जाते हैं कुछ कुछ। अच्छा भैया एक बाबूजी पति पत्नी दोनों लड़ करके झगड़ करके और महाराज पति जो है आज तो गुस्सा में बहुत आकर के कि तुम बहुत चिल्लाती हो और बहुत हम लोगों के बीच में झगड़े होते हैं, खूब गुस्सा होकर के चला गया मजबूत मन को करके स्टेशन तक। अब तो वृंदावन जाना है, अब तुम्हारे पास रहने नहीं। अच्छा भैया ठंड थी यही वाली जैसी आज। अच्छा ठंड थी यही, तो जैसे ही गया महाराज तो गुस्से में घर से नहीं लगेगा कोई भी सामान। और जैसे ही पहुंचा महाराज स्टेशन पे और सुई आई पप्पू की याद, बच्चे की याद आई। और जैसे ही बच्चे की याद आई सो तुरंत सोचा महाराज कि भैया, अरे बोले पत्नी तो कुछ भी कहती है, अपने हैं अपने, लड़ते रहते झगड़ते रहते, भैया आज अगर हम घर छोड़ के चले गए तो उसका क्या होगा। सोई बोले खूब मन को समझाया और वापस लौट के आ गए। ये होता है मरकट बैराग। ऐसा बैराग महाराज कम से कम हफ्ते में 2-3 बार व्यक्तियों को चढ़ता है। अच्छा एक और होता है भैया शमशान बैराग। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो महाराज देखा होगा आपने कि जो मुक्ति धाम जो होता है जहां व्यक्ति को जलाया जाता है, वहां बैठ करके भी बड़ा बैराग आता है। वहां बैठ करके व्यक्ति सोचता है बार बार, अरे भैया बहुत दिन हो गए, देखो ये कितना अच्छा व्यक्ति था, इसने कितना भगवान का भजन किया और ना जाने भैया कैसे कैसे धन कमाया। आज के बाद भैया बिल्कुल किसी से बेईमानी नहीं करूंगा, आज के बाद फुल ईमानदारी से पैसा कमाऊंगा, आज के बाद किसी से कोई बेईमानी नहीं, किसी से कोई गलत बोलना नहीं, किसी से चिल्लाना नहीं, आज के बाद फुल ईमानदारी से धन कमा करके केवल भगवान का भजन करूंगा। अच्छा सोचता है। और जैसे ही महाराज वो मुक्ति धाम से बाहर आया और बाहर आकर के जैसे ही घर में प्रवेश किया और फिर वही 84 के चक्कर में भैया मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा धन, मेरा पैसा। अच्छा भैया आज तक देखा है, शास्त्र कहते हैं धनानि भूर्मो पशवों ही गोष्ठे नारी ग्रहे द्वार सखा श्मशाने देहिश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुरागो गच्छति जीवे का। एक बात याद रखना, धनानि भूर्मो पशवों ही गोष्ठे। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी महाराज जो है अपने मित्रों को समझाते हैं, बोले धनानि भूर्मो पशवो ही गोष्ठे। याद रखना आप जिस धन को अपना मानते हैं, जिन पशुओं को, जिस जानवरों को अपना मानते हैं, बोले धनानि भूर्मो पशवो ही गोष्ठे। ये धन जो है वो संसार में यहीं रह जाएगा, 1 रुपए आपके साथ नहीं जाने वाला। धनानि भूर में पशवो ही गोष्ठे नारी ग्रहे द्वार सखा श्मशाने। अगर आप नारी को अपना मानते हैं तो भैया निश्चिंत हो जाना, ये नारी जो है बोले घर के द्वार तक साथ जाएंगी, घर के द्वार पर रह जाएंगे। नारी ग्रहे द्वार सखा श्मशाने। अच्छा देहिश्चितायाम, अगर आप इस शरीर को अपना मानते हैं तो भैया बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, ये शरीर आपका नहीं है, ये कब तक साथ देगा। बोले देहिश्चितायाम परलोक मार्गे। कब तक साथ देगा? बोले चिता तक। जब तक चिता पर नहीं लेटाया जा रहा बोले तब तक शरीर साथ में है। अच्छा फिर साथ में क्या जाने वाला है भैया? खूब बात होती है बड़ी बड़ी, क्या साथ जाने वाला है? बोले धर्मानुरागो गच्छति जीवे का। साथ जाएगा तो केवल आपका धर्म, जो आपने धर्म किया है, जो आपने पूजन की है, जो आपने कथा श्रवण की है, जो आपने दूसरे की मदद की है, जाना है तो केवल वो साथ, इसके अलावा कुछ नहीं जाने वाला। अच्छा भैया एक बात बताऊं, खूब बार बार अच्छा हम खूब समझाते हैं आपको कि भैया भगवान का नाम ही सब